आज है साथियों 6 नवंबर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम और फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवाने के लिए मैं आया हूँ आईपीएस कॉलेज। जानेंगे स्टूडेंट से किस तरीके का एग्ज़ाम है। अभी जैसे स्टूडेंट बाहर आने ही वाले हैं, पूरा हाल उनसे जानेंगे किस तरीके का एग्ज़ाम चल रहा है या पैटर्न कुछ चेंजेस हुआ, कुछ बदलाव की स्थिति नज़र आई। जैसे कि अभी जो चैप्टर चल रहे हैं, जो अपने मेंसुरेशन हो गया, इसके बाद में और भी जो रीजनिंग वगैरह में जो चैप्टर चल रहे हैं जिससे लगातार सवाल आ रहे हैं, क्या आज भी उनसे सवाल आए, क्या साइंस ने परेशान करा, सब कुछ जानेंगे स्टूडेंट से कुछ ही देर में। क्या नाम भाई आपका? राम सिंह जाटव सर। आपका? सपना अहिरवार सर। आशा चौहान। ओवरऑल एग्ज़ाम कैसा गया? इजी था, मॉडरेट था, या अभी जो एग्ज़ाम जैसा कि 2 3 4 5 शिफ्ट जो हुई हैं, 2 3 4 5 300 पेपर चल रहे हैं, उसके मुकाबले आज का पेपर कैसा था? सर मुझे तो आज का पेपर बहुत सरल लगा। फिर 70 नंबर आए थे। अगर 2-3 चैप्टर ऐसे हैं रीजनिंग मैथ के, अगर उन पर कमांड होती तो 85+ नंबर आए थे मेरे। क्या मार्क्स रहे आपके? सर मेरे 55 रहे। बाकी जो क्षेत्र मिति से सर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो मुझसे नहीं बने। बाकी सारे मतलब रीजनिंग तो बहुत इजी आई थी। जिस उसके जितने भी क्वेश्चन आए ना मैंने सारे किए। कुछ कैलेंडर से आए थे, कैलेंडर के तीनों क्वेश्चन मतलब आज ये संडे है तो अगले उसको क्या आएगा ऐसे करके क्वेश्चन थे। क्या मार्क्स रहे आपके? मेरे 61 रहे। हाँ, जीके के मैं कम बना पाई, बन नहीं पाया मुझसे। एक एक सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीके में एमपीजीके की। एमपीजीके के लगभग कितने सवाल थे आज? सर मुझे तो 8 से 10 क्वेश्चन लगे थे। उसमें एक उज्जैन जंक्शन का मतलब शॉर्ट में जो कूड़ आता है ना, जंक्शन डालते वो आया था। एक मुरैना जंक्शन का आया था और 1-2 नदी वगैरह से उससे संबंधित थे। और एमपी में और भी थे सर। एमपी में? हाँ। अच्छा, इसके अलावा करंट वगैरह से कोई सवाल? करंट से सर 1-2 योजनाएँ थी और एक 2000 का ही करंट का क्वेश्चन था एक। अच्छा, कुछ याद है एमपीजीके में क्वेश्चन? एमपीजी की में वो जो मुरैना है ना उसका शॉर्ट नेम पूछा था कि मुरैना को क्या लिखते हैं मतलब जंक्शन को उधर। और एमपीजी की और भी कुछ थे सर और याद अच्छा, जंक्शन से रिलेटेड मतलब सवाल पूछे जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा नेम क्या है? आ जाइए, इधर इधर आ जाइए। हाँ, कोड पूछे थे, एक तो मुरैना का पूछा था, एक और उज्जैन का पूछा था। उज्जैन का 2 जंक्शन के कोड पूछे। अच्छा, इसके अलावा परियोजना, नदियों, बांध परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, किस तरीके का कुछ याद है थोड़ा बहुत? 2 क्वेश्चन आए थे नदियों के। साइंस के क्या हाल रहे? साइंस के क्या हाल रहे भाई? क्वेश्चन से 6-7 6 7 8 क्वेश्चन। केमिस्ट्री ज़्यादा थी, फिजिक्स ज़्यादा थी? यही मतलब कि आगे आगे आ जाइए थोड़ा सा। बेसिक थ्योरी लेवल का ही था उसमें भी, मतलब कि मेंटली एबिलिटी के हिसाब से कि थ्योरी क्लियर हो तो क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, इसके अलावा न्यूमेरिकल्स वगैरह आए आज फिजिक्स में? न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं सर। कोई हिस्ट्री वगैरह से कोई सवाल? हाँ, कहीं बहलोल लोधी कुछ है सर। इसके अलावा और कहीं से अनुच्छेद वगैरह से कोई सवाल, स्थापना वगैरह से कोई? मुद्रा से था, एक मुद्रा। हाँ, ये इसका था जैसे कि अभी कला एवं संस्कृति से अभी सवाल आ रहे थे। कोरिया की, उत्तर कोरिया की मुद्रा पूछी थी। अच्छा, इसके था मतलब अच्छा 3-4 क्वेश्चन एनालॉजी जैसे कि। अच्छा, रीजनिंग में चैप्टर कौन कौन से आए मुझे बताते चलिए आप। रोजिंग में एक तो कोडिंग आया था और एक वो, हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट में कितनों को बैठा रहा है वो? 5 का था, 5 का। कितने कितने थे सिटिंग अरेंजमेंट? 4 क्वेश्चन थे उसके। हाँ सर। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग कितने सवाल थे लगभग? कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 2-3 के लगभग। हाँ, और कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत हाँ, ज़्यादा सवाल थे। और संपाति का था, 2 क्वेश्चन थे घड़ी से, है ना, 0 डिग्री कौन वाला। हाँ, अच्छा, इसके अलावा कैलेंडर से सवाल? आए थे सर 2-3 क्वेश्चन आए थे। क्लॉक से मिरर इमेज? थे ना शायद। मेरा इमेज का नहीं आया। ब्लड रिलेशन से सवाल? आए थे सर 2-3 आए थे। इजी थे? रीजनिंग इजी था मतलब ओवरऑल? अच्छा, इसके अलावा जो अभी जो चल रहा है इनपुट आउटपुट, जो कलर वाला जो सवाल टाइप में चल रहा है, डिसीजन मेकिंग जो होती है उससे सवाल कुछ रिलेटेड? हाँ, वो आ रहा ना, वही उसी से आ रहा है। जैसे कि अगर साइंस भी उसी से रिलेटेड आ रहा है, एमपीजीके भी थोड़ा थोड़ा उसी से रिलेटेड आ रहा है कि वही तर्क लगा के ही आंसर करो, चीज़ें वैसी थी। मतलब ये लगभग, अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग मिला के लगभग कितने सवाल होंगे? 50 से ज़्यादा। मैथ कम दिख रहा है, रीजनिंग ज़्यादा दिख रही है, तो लगभग मिला के कितने सवाल होंगे? 45-50 होंगे लगभग। 50 के ऊपर सवाल मिलाकर। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अपन बात कर लेते हैं मैथ्स के पोर्शन की, तो मैथ्स में टॉपिक के नाम बताइए कहाँ कहाँ से, जैसे कि मैथ्स, अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट से कितने सवाल थे? उसका एक क्वेश्चन पूछा गया था। 5 साल का। 7% की दर से। 7%। अच्छा, CISI सिंपल इंटरेस्ट वगैरह से कोई सवाल, साधारण ब्याज से, औसत से कोई सवाल? सबसे आया था 1-2। 4-5 क्वेश्चन थे उससे। 4 से 5। हाँ, अच्छा, एज से, आयु से? प्रॉफिट का था, प्रॉफिट का, प्रॉफिट का था। 3 आयु से। क्षेत्र मिति से सर बहुत सारे क्वेश्चन। क्षेत्र मिति से कितने सवाल? क्योंकि क्षेत्र मिति ने पकड़ शुरू से ही बना के रखी हुई है। कितने सवाल थे क्षेत्र मिति से लगभग? 6 से 7-8 क्वेश्चन होंगे। 6 से 8। हाँ, अच्छा, क्षेत्र मिति में बता दीजिए कहाँ कहाँ से शंको घन घन, आप थ्रू 2D 3D ज़्यादा कौन सा था? नहीं 2D 3D नहीं, त्रिज्या वाला ऐसा कुछ था। अच्छा, हाँ,
मतलब शंकु घन घनाभ गोला प्रिज्म पिरामिड कुछ। है ना, षटकोण वाले थे उसमें, उसकी कितनी भुजा कौन सी है ये पूछा था उसमें। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जो ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है अपना, ज्योमेट्री ज्यामिति वाला जो होता है, उसमें जीवा से स्पर्श रेखा वगैरह से कोई सवाल? इसके अलावा बहुभुज वगैरह से कोई सवाल? आंतरिक कोण बाह्य कोण से कुछ ऐसा रिलेटेड? प्रायिकता वगैरह से कोई सवाल? शायद ABC सेम था और XYZ बराबर करके उसका त्रिभुज वगैरह चतुर्भुज से कोई सवाल? चतुर्भुज त्रिभुज नहीं। अष्टभुज का था, एक अष्टभुज, हाँ, कि उसकी 48 दे रखा था, तो उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, तो 6, मतलब अच्छा, इसके अलावा जैसे कि और मैं पूछूं बाकी का जो सांख्यिकी का कौन सा माध्यिका बहुलक में से कौन सा? हाँ, मानक विचलन का स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन के सवाल साथियों शुरू से ही पूछे जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि और एक और प्रायिकता वगैरह से कोई सवाल? प्रायिकता से नहीं है सर, एक भी नहीं है प्रायिकता। चलिए, इसके अलावा कुछ और नया लगा? कुछ नया सर यहीं कहीं से आया कुछ नया? मैथ में ना जो क्षेत्रमिति है ना सर, उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसके ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब जो पहले आते थे ना उनसे अलग हटके आ रहा है, क्षेत्रमिति में ज़्यादा आ रहा है। कैलकुलेशन वगैरह तो नहीं था कुछ ज़्यादा गणित में? सर वही आया था ना, कंपाउंड स्टेट का वही था। 5 साल का सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आप लोगों का कैसा गया? घर से जो सोच कर आए थे जिस तरीके का एग्ज़ाम जाना चाहिए, क्या वैसा गया? क्या उम्मीद से कम या ज़्यादा? एवरेज में गया है एग्जाम। कैसा गया आपका? सर मेरा तो ठीक रहा। हाँ, अच्छा, जितने नंबर सोच के आए थे उतने तो आ ही गए। 50 50 नंबर। आपके क्या मार्क्स रहे? 66 है। मार्क्स 71 सर। आपके? 54 आपके मार्क्स? 62। 65। अच्छा, मतलब एवरेज मार्क्स 60-65 के लगभग है। अच्छा, इसके अलावा आपकी शिफ्ट के अंदर और किसी के ज़्यादा मार्क्स 80 करीब लगभग 80-85 नंबर? बताया था एक के 78 बताया था किसी ने। अच्छा, एग्ज़ाम जैसे कि आप यदि देखेंगे कि सवाल को कि गणित वगैरह में जो सवाल आ रहे हैं, कैलकुलेशन वगैरह तो नहीं आ रहा ज़्यादा कोई? बिल्कुल नहीं, रीजनिंग और मैथ्स तो इतना इजी था कि तो बहुत इजी है। सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चंस थे और सवाल थे सिंप्लीफिकेशन कितने सवाल 4-5 क्वेश्चन थे। इजी थे? बोर्ड मास वगैरह से रिलेटेड से? अच्छा, नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई सवाल ऐसे? लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस मिला पेपर में, जैसे 65 क्वेश्चन उन्होंने बोला था रीजनिंग के और मैथ के होने चाहिए, वो पूरे कंप्लीट नहीं दिए। मतलब कम सवाल है मैथ्स रीजनिंग के मिला के? रीजनिंग के कर दिया, जीएस वगैरह करंट के बढ़ा दिए उसमें। अच्छा, जीएस में भी कहाँ से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं? मध्य प्रदेश के थे, बांध वगैरह के क्वेश्चन थे 2-3, तो जंक्शन के पूछा था जंक्शन तो उनके, बन गया। शॉर्ट नेम हाँ, उज्जैन पूछा था, मुरैना। कोड दोनों का। अच्छा, इसके अलावा और ऐसे कोई सवाल जो आपको याद आ रहे हो थोड़े बहुत कुछ? सवाल तो बहुत सारे याद आ रहे। चक्रवर्ती ब्याज से इक्वेशन गलत था। हाँ सर, एक क्वेश्चन गलत। इक्वेशन प्रॉफिट एंड उसका था जिसमें 1200 दे रखी थी, 1320 रुपए दे रखी थी, 120 रुपए थी उसकी प्रॉफिट निकालनी थी। प्रॉफिट हो रहा था। अच्छा, 10% का लाभ आ रहा है पर वो ज़्यादा कुछ अच्छा गड़बड़ होगा। चलिए, आप भी आगे आ जाइए, आप भी आगे आ जाइए इधर। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि और हम बात करें। अच्छा, सबसे पहले एमपीजीके की हम बात कर लेते पूरी। करंट वगैरह से कोई सवाल आ रहे हैं एमपीजीके में? प्रोजेक्ट से आ रहे हैं। हाँ, 2 तो डैम के क्वेश्चन थे, एक शायद माट्रोडा ऐसी कुछ थी, शायद तापी रिवर की, और एक और नर्मदा के ऊपर थी, लखुंदर रिवर प्रोजेक्ट। 2 से 3 क्वेश्चन परियोजना। हाँ, गांव की बेटी था, यही सब थे। और अच्छा, इसके अलावा जैसे कि और जो स्टेट की तो होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई परियोजना वगैरह? करंट अफेयर में कुछ सेंट्रल लेवल का कुछ, वर्ल्ड का करंट अफेयर कुछ भी नहीं? अच्छा, किसी की नियुक्ति वगैरह से कोई सवाल नहीं? अच्छा, कोई इकोनॉमिक्स वगैरह से कोई सवाल इस तरीके से? ओलंपिक गेम से था एक जरूर। हाँ, 1896 का ओलंपिक ये कब कहाँ हुआ? पहला 1886 का ओलंपिक गेम्स कहाँ होता? मतलब ओलंपिक से सवाल आना कहीं ना कहीं चालू। वाला पूछा था 1892 में ओलंपिक्स कहाँ हुए थे। 96 वाला पूछा था, एथेंस वाला पहला 1896। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि पॉलिटी वगैरह से कोई सवाल, अनुच्छेद वगैरह से, किसी की नियुक्ति से सवाल, राज्यपाल, सभापति, कुछ भी है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कुछ भी नहीं? अच्छा, इसके अलावा जो सेंट्रल जो ज्योग्राफी होती है अपनी, है ना, जैसे कि एमपी की छोड़ के जो ज्योग्राफी है, बाकी से कोई सवाल, नदी नाले बांध कुछ भी? नदी से आ रहे तो नदी से आई थी, 2 क्वेश्चन आए थे एमपी की थी। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि साइंस के क्या हाल रहे आज के? सिर्फ साइंस केमिस्ट्री, फिजिक्स, परेशान किसने किया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ने? फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। कितने सवाल थे लगभग? लगभग 4-4, 5-5 दोनों से थे। न्यूमेरिकल्स वगैरह देखने को मिले आज? न्यूमेरिकल्स नहीं थे। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि रीजनिंग की बात कर लें, रीजनिंग में जो नॉर्मल चैप्टर जो सब बता रहे हैं डेली, जो सुबह शाम जो चैप्टर आ रहे हैं वही? बहुत नॉर्मल थे। अच्छा, रीजनिंग में कहीं ऐसा लगा कि सर कठिनाई?
एनालॉजी से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ डिस्टेंस से भी थे 3-4 क्वेश्चन थे बहुत इजी 6 सवाल थे, 6 सवाल इजी। एक लाइन सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट सिटिंग से एक था और पजल एक पजल पे था उसी में। अच्छा, कथन निष्कर्ष वाले सवाल भी आ रहे हैं कुछ, आ रहे हैं ना, कथन के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे। और जो अपना डिसीजन मेकिंग वाले सवाल कितने लगभग सवाल है डिसीजन मेकिंग वाले? सिलॉक्स के। अच्छा, इसके अलावा और सिलोजिज्म वगैरह और कुछ भी सवाल ऐसे रीजनिंग में और टॉपिक के नाम कुछ आपको याद रहा? क्लॉक कैलेंडर वगैरह सवाल आ रहे हैं? क्लॉक का सवाल था। मिरर इमेजेस, मिरर इमेज, मिरर इमेज। मिरर में नहीं, एंगल पूछे थे, 3 क्वेश्चन थे एंगल की। अच्छा, इसके अल्फाबेटिकल सीरीज थी reasoning। अच्छा, ये मैथ्स के क्या हाल रहे सबसे लास्ट? मेंसुरेशन की बात करेंगे सबसे पहले। मेंसुरेशन में कहाँ से सवाल थे? इंटरेस्ट नहीं होता तो उसी वजह से छूटते पता नहीं, तो इजी सवाल थे। मेंसुरेशन का कोई पढ़ता नहीं, इस वजह से हार्ड लगे, नहीं तो इजी सवाल थे। बट वो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो पूछा था वही बस नहीं बना। उसकी 720 और 25 वो दे रखी थी और ABC त्रिभुज दे रखी थी। 2 वेक्टर पूछ रहा था उसकी, वो पूछ रहा 2 की। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिक्स सवाल था, लेकिन इजी था। कैलकुलेशन वगैरह तो नहीं था सवालों में? सीआई से ही सवाल कुछ? CI का था 5 साल का था CI। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कोई नहीं थे। एवरेज के नहीं थे, मीडियन का था एक क्वेश्चन। मीडियन था। एज के 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन। मानक विचलन था कि माध्य विचलन पूछा गया आज? स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा गया? डेविएशन का क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन था। प्रायिकता वगैरह से कोई सवाल, प्रोबेबिलिटी से? एज के सर 3 क्वेश्चन, एज के 3 क्वेश्चन। हाँ इजी थे। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसा चैप्टर मैथ्स में जो आपको लगा, ज्योमेट्री वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री सवाल कोई? ऐसा कोई सवाल नहीं था। जीवा का क्वेश्चन था। हाँ, मतलब कि एक वो दे रखी थी उसकी 24 और 25 दे रखी थी। 2 एक व्रत है, एक छोटा व्रत है, AB और उसकी जीवा दे रखी थी। पूछ रहा था वो, पता नहीं क्या पूछ रहा था। अच्छा, एक सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन था। एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल था, सर्कल के अंदर सर्कल था, उसमें एक कॉर्ड खींची गई थी जो छोटे वाले सर्कल से टच हो रही थी, तो उस कॉर्ड की लेंथ बतानी थी। ठीक है, समझ गए। इजी सवाल रहे मतलब। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं साथियों स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? वैष्णवी शर्मा। आपका? कृतिका विश्वकर्मा। अर्पिता नागर, माया राजपूत, अपर्णा नागर। हुक्म से। क्या बात है भैया। ओवरऑल एग्जाम कैसा गया आप लोगों का? जो घर से सोच कर आए थे कि सर ऐसा जाना चाहिए, वैसा गया कि उससे अच्छा गया? उससे अच्छा नहीं गया। अच्छा, क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आए थे आप? जैसे कि आपने टेस्ट वगैरह लगाए होंगे थोड़े बहुत, कहीं पर भी कुछ भी टेस्ट वगैरह मॉक टेस्ट लगाए होंगे, उसमें क्या एवरेज मार्क्स आ रहे थे आपके? 70 समथिंग। और आज क्या मार्क्स? 64। आपके मार्क्स? मेरे 73। आपके? 60 समथिंग। आपके? 55 70 75? नहीं 57 68। मतलब ओवरऑल जो है 60-65 नंबर करीब एवरेज अपना चल रहा है। क्या मार्क्स रहे आपके? मेरा 60 सर। 66। अच्छा, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मैथ्स के पोर्शन की बात कर लेता हूँ। मैथ्स में कहाँ से सवाल आ रहे हैं, बताते चलिए आप। मैथ्स में मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे लिए इतना डूएबल नहीं था मैथ्स, क्योंकि मैं मैथ्स में थोड़ा सा वीक हूँ। बाकी इतना मेरे को रिकॉल भी नहीं हो रहा है कि मैथ्स के अर्थमेटिक तो मेरे को नहीं दिखा है, ठीक है। और एज और प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस थे जो कि डूएबल थे और कोई एवरेज वगैरह से कोई सवाल आ रहे हैं? एवरेज से कितने सवाल थे? एवरेज से यही 2 क्वेश्चन होंगे। किस टाइप के सवाल थे, कुछ बता पाएंगे? एवरेज से नहीं, सॉरी, माध्यिका निकालनी थी। एवरेज वो था, माध्यिका निकालनी थी। 9 के फिगर थे और उसमें से माध्यिका निकालनी थी। और पेपर सिंपल ही था, रीजनिंग के पास सिंपल क्वेश्चन थे। और ऐसा क्वेश्चन था कि ना कि 40 × 2 की पावर 3, और इसमें से अच्छी वस्तु है ना, और इसमें ख़राब वस्तु कितनी है 3 × 75 ऐसी कुछ था, और इसमें से माइनस करना था, फिर वो अच्छी वस्तु आ जाती है ना। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे सिंपल। मेंसुरेशन अभी बहुत पूछा जा रहा है, मेंसुरेशन से सवाल अभी बहुत काफ़ी कुछ आ रहा है। तो कौन से मेंसुरेशन के कौन से पार्ट से आ रहे हैं? शंकु, घन, घनाभ, गोला से आ रहे हैं, या इधर 2D से आ रहे हैं, वृत्त, आयत वगैरह से कुछ रिलेटेड सवाल? सर 2D 3D दोनों से आया था, बेलन से आया था वैसे। कैलकुलेशन वगैरह तो नहीं आ रहा उसमें ज़्यादा? नहीं, उसमें ज़्यादा नहीं आ रहा। बोर्ड मास के कैसे सवाल थे सिंप्लीफिकेशन वाले? 2 से 3 सवाल थे। अच्छा अच्छा, इसके अलावा जैसे कि और जो बाकी का अपना पोर्शन है, रिमेनिंग जो सवाल है, जैसे कि करीब 15-16 सवाल करीब आए, 15-20 सवाल करीब आए होंगे मैथ्स के। तो बाकी के सवाल कहाँ से आए? बाकी के सवाल कहाँ से आए चैप्टर के? हाँ,
1 लाख का चक्रवर्ती ब्याज पूछा था 7% की इंटरेस्ट पे 5 वर्ष का। जी सर। इसके अलावा और कोई सवाल याद आ रहे हैं थोड़े बहुत? कुछ चैप्टर के नाम आप बता दीजिए, आयु वगैरह से सवाल, एज कितने? 3 से 4। टाइम एंड वर्क से सवाल कितने सवाल था? एक। चार क्वेश्चंस थे टाइम एंड वर्क। अच्छा, इसके अलावा रीजनिंग के क्या हाल रहे आज? रीजनिंग बढ़िया रही? हाँ सिंपल लगी मुझे तो। हाँ एक क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट का था और एक मंजिल वाला था कि 4 लोग को मंजिल में जमाना है, और जिसके बाद में सिंपल ही था, उसमें बस 2-3 में बन रही थी, वो सिंपल क्वेश्चन थे। और इसके अलावा कुछ याद आ रहा है चैप्टर में? कुछ अल्फाबेटिकल थे, हाँ, कोडिंग डिकोडिंग वाले। एनोलॉजी वगैरह से कोई सवाल? जी का क्वेश्चन याद आ रहा है, उज्जैन का जो स्टेशन में क्या नाम रहता है, जैसे क्या नाम था, उज्जैन मुरैना का पूछा था, और बस इतना याद आ रहा है। अच्छा, और कुछ सवाल याद आ रहे हैं आपको थोड़े बहुत? एक लखींदर परियोजना और एक माँ से कुछ और है। हाँ, मकरोंदा परियोजना। दो परियोजनाएं थी। करंट अफेयर वगैरह कुछ आ रहा है? ये हाल ऑफ फेम का पूछा था 2025 में, कहाँ पे दिया गया था सर? जी सर। एक झुम्पा लाहिड़ी की बुक का पूछा था कि उनको किस बुक का मतलब वो कुछ मिला है उनको, ऐसा कुछ। वंदे मातरम के रचयिता कौन ने? और हाँ ये था। मतलब सवाल कहीं ना कहीं इजी आ रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन साइंस में, फिजिक्स में और आइस से भी आए थे 1-2 क्वेश्चन। साइंस करने लायक आ रहा है कि सर फर्स्ट लेयर से आ रहा है कि थोड़ा डीपली जा रहा है साइंस में? डीप जा रहा है। क्या सवाल बन रहे हैं साइंस में ओवरऑल अपने से वहाँ पे? जैसे कि 8-10 सवाल जो आ रहे हैं, कितने सवाल जो नॉर्मल पढ़ने पे आ रहे हैं? 50-50। अच्छा, जिनका आज शाम की शिफ्ट में पेपर है या कल मॉर्निंग की शिफ्ट में पेपर है, उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे आपकी तरफ से? आपकी सर इस तरीके से हमारे जहाँ नंबर कटे आपके नहीं कटने चाहिए, इस तरीके से? साइंस में, फिजिक्स में कट रहे हैं मैम तो। हाँ, क्योंकि आज वो बिल्कुल नहीं पूछा दर्पण और लेंस। रोज वो पूछते हैं। अच्छा, आज वो पढ़ के गए होंगे और वो आया नहीं है, आज दूसरी चीज़ आ गई व्यापा में। देखो सही बात है। मैथ्स का बहुत कम कर दिया ना, वेटेज 15 क्वेश्चन आए थे बस मैथ्स के, और उसमें भी सीआई सिर्फ एक ही था, वो भी अजीब सा था। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ना, जैसे कि एक बच्चा है जो बहुत मस्ती कर रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, किससे उसको हैंडल करोगे? हाँ, सिचुएशन वैसे ना। और एक क्वेश्चन ऐसा था कि ना, एक जो आदमी बहुत एक मीटिंग चल रही है, उसमें बहुत आसान थे, वो बहुत आसान थे, तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे उसको? ऐसा क्वेश्चन आया था एक। मतलब ओवरऑल इजी पेपर आज, जैसा भी पेपर आ रहा है वैसा की वैसे ही पेपर आ रहा है, कोई भी खास कोई बदलाव वाली स्थिति नहीं है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।